आज हम समझेंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। हम देंगे इसका फुल बेसिक कंसेप्ट और साथ में देंगे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। इस क्रम में हम सबसे पहले समझते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और एक हमारे पास स्केलर है लैम्डा और आई हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तब हम ए माइनस लैम्डा आई, इसको हम बोलते हैं आइगन मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को अगर हम डिटरमिनेंट के रूप में कन्वर्ट करें, ए माइनस के लैम्डा आई डिटरमिनेंट के रूप में कन्वर्ट करें तो इसे बोलते हैं हम आइगन डिटरमिनेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट्स। और इस डिटरमिनेंट को अगर हम जीरो के इक्वल रखें तो ये डिटरमिनेंट ही बन जाता है आइगन इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व करके जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही कहलाती हैं आइगन वैल्यूज या आइगन रूट्स। तो चलिए इसको देखिए, डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए ए एन क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब ए माइनस लैम्डा आई को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एन आइगन और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, जैसे कि अभी हमने बताया था। वेयर डिटरमिनेंट ऑफ आइगन मैट्रिक्स कैन बी रिटन, और डिटरमिनेंट को क्या हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको जीरो के इक्वल लिखें, इज द आइगन इक्वेशन, इसे क्या कहेंगे, आइगन इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और लैम्डा जो स्केलर होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वही कहलाती है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे हम क्या कहते हैं, द रूट ऑफ आइगन मैट्रिक्स आर कॉल्ड आइगन रूट और आइगन वैल्यूज। यानी लैम्डा की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम आइगन रूट्स या आइगन वैल्यू कहते हैं। चलिए आइगन वैल्यूज को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ए एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जो हमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, और लैम्डा एक स्केलर जो हमें निकालना है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू ही आइगन वैल्यूज होंगी। और आई कोई यूनिट मैट्रिक्स है और जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का हमें यूनिट मैट्रिक्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो लास्ट में फॉर्मूला हमने बनाया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसी से आइगन वैल्यूज निकलती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या, ए माइनस के लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसी की हेल्प से हम जो है आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो इसको हम देखिए क्या ले सकते हैं, ए के प्लेस पे है, इसके पे हम लिखेंगे यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई। तो ए माइनस लैम्डा आई का मतलब यहाँ पर देखिए पहले ए माइनस के लैम्डा आई, तो इसको कैसे निकालेंगे। ए है हमारे पास ये माइनस के 2 5 माइनस के 1 4, और जो माइनस के लैम्डा आई है तो इसको हम प्लस कर लेंगे और माइनस लैम्डा की यूनिट मैट्रिक्स के अंदर एंट्री कर देंगे। माइनस लैम्डा 0 0 माइनस के लैम्डा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो आएगा माइनस के 2 माइनस के लैम्डा और यहाँ पे -1 और 5 और ये हो जाएगा 4 माइनस के लैम्डा। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट है। आप देखिए इसका हम क्या है, मैट्रिक्स है इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। 2 माइनस के लैम्डा माइनस के 1 5 और 4 माइनस के लैम्डा इक्वल टू कितना, 0। आप देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8 माइनस के और प्लस के 2 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा और ये प्लस का लैम्डा स्क्वायर, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लाएंगे, माइनस और आ रहा है प्लस के 5। ठीक है, अब हम इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर क्या होंगे इसके, लैम्डा -3 और लैम्डा +1। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखिए ये आ रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो एक -1 आ गई और 3। तो लैम्डा की जो वैल्यू है ये यही कहलाती हैं आइगन वैल्यूज। तो इस तरह से हम आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की। यहाँ मैट्रिक्स के स्थान पे 3/3 का भी हो सकता है, 3/3 के से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वो हम ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आइगन वेक्टर क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई स्केलर है, आई कोई यूनिट मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लैम्डा आई
को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि आइगन्स इक्वेशन बोलते हैं। और लैम्डा की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। अब लैम्डा की जो वैल्यू है इन्हीं से निकलता है आइगन वेक्टर्स। तो अब हम डेफिनेशन ये बनेगी इसकी कि ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा क्या आइगन वैल्यूज है, आई यूनिट वेक्टर है, और कोई नॉन जीरो वेक्टर एक्स, नॉन जीरो वेक्टर एक्स को ही हम आइगन वेक्टर कहेंगे अगर ये नॉन जीरो जो वेक्टर है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। कौन से? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स जो कहलाता है आइगन वेक्टर कहलाता है। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, ए माइनस के लैम्डा आई इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है एक्स, तब एक्स को हम कहेंगे आइगन वेक्टर्स। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है देखिए, ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, और लैम्डा क्या है? मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है। देन एक्स क्या है? एक नॉन जीरो वेक्टर है, इज कॉल्ड ईगन वेक्टर, आइगन वेक्टर इफ इट सेटिस्फाई द गिवन बिलो एक्सप्रेशन। अगर ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, या इसको हम ऐसा लिखेंगे ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इज आइगन वेक्टर और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज ए। एक्स क्या कहलाएगा? आइगन वेक्टर कहलाएगा। किसके कॉरस्पॉन्डिंग? आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो चलिए इसे भी एक हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए अब सीखते हैं आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकालना। तो अभी हमने ये क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पर हमने ये आइगन वैल्यूज निकाली थी। आइगन वैल्यूज आई -1 और 3। और अगर हमने से आइगन वेक्टर पूछता है तो हमें पहले आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है, फिर इसके कॉरस्पॉन्ड हमें आइगन वेक्टर निकालने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता? ए, ये तो हमने पहले ही मान लिया। लैम्डा हमारे पास आ चुका है। अब इसके साथ हमें एक आइगन वेक्टर मानना पड़ता है। तो मान लिया हमने कि जो आइगन वेक्टर है एक्स ये है। अब चूंकि इसका जो ऑर्डर 2×2 का है, तो वेक्टर जो होता है वो सिंगल एलिमेंट में होगा, यानी कि इसमें जो होगा सिंगल कॉलम होगी। ये हमने वेक्टर इसका मान लिया x1 और x2। ठीक है, अब इसे हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमने बताया था क्या था कि x अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और इसको हमने एक दूसरे फॉर्म में लिखा था ए माइनस के लैम्डा आई मैट्रिक्स डॉट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस लैम्डा आई देखिए ये निकला हुआ, ये हमने निकाल रखा। बस यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू वो यहाँ पे रख देनी है। तो हम निकालेंगे पहले 4 लैम्डा इज इक्वल टू -1। इसी तरह 3 के भी निकाल सकते हैं। तो इस वाले में जो हमने मैट्रिक्स निकाली हुई है, इसमें लैम्डा के स्थान पे -1 रखेंगे। जब लैम्डा के स्थान पे -1 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए लैम्डा के स्थान पर जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ रखेंगे तो -1, यहाँ 5, लैम्डा के स्थान में -1 रखेंगे यहाँ भी। ठीक, और डॉट एक्स, एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब x1 और x2, और जीरो का मतलब यहाँ पर जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे 0 0। ठीक, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों पक्ष से कंपेयरिंग करेंगे। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा माइनस का x1 माइनस का x2, और यहाँ आएगा 5x1 प्लस के 5x2। ठीक है, अब हम दोनों साइड से कंपेयरिंग करेंगे। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ आएगा -x1 माइनस के x2 इज इक्वल टू 0, और 5x1 प्लस के 5x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके x1 x2 की मान निकालेंगे। तो यहाँ हम एक बात और बता दें कि जो वेक्टर होता है यहाँ पे, वो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सरल अनुपात में लिखे जाते हैं, यानी कि उसमें कुछ कॉमन होता है रेशियो में, तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x1 प्लस के x2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐसा ले सकते हैं x1 इज इक्वल टू माइनस के x2, या यूँ ले सकते हैं x1/1 इक्वल टू x2/-1। तो जो x1 के अपोन में है इसको k भी मान सकते हैं, बाद में k को रिमूव कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट ही ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो हमारा आइगन वेक्टर हो गया x इज इक्वल टू
x1 x2, x1 की स्थान 1 और -1, एक ही आ गया है। अब इसी तरह से हम लैम्डा बराबर 3 के लिए निकाल लेंगे। लैम्डा बराबर 3 के लिए कैसे निकालेंगे, तो जहाँ ये लैम्डा यहाँ पर आप 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -1 5, और जब यहाँ रखेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो आइगन वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे यानी आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर उन अलग अलग वैल्यूज के लिए इस कंडीशन की सहायता से, इस वाले की सहायता से हम जो है ये आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर ये 3×3 का है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। तो ऑल स्क्वायर रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सेटिस्फाई देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द रिजल्ट इज नो एज कैले हैमिल्टन थ्योरम। यानी कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, ठीक है, और हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम जानते हैं कि वो लैम्डा की टर्म में आती है इस तरह से, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है इसमें लैम्डा के प्लेस पर ये रख दें हम, इसकी अपनी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसको ये जो ए है इसको रखने पर जैसे 2a² प्लस के 3 लैम्डा, और जहाँ कांस्टेंट होगा उसके स्थान पे हम आई और लिख देंगे, ऐसा से 1 इंटू आई और लिख देंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। 1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, और यहाँ सॉल्व करें, सॉल्व करने पर यहाँ भी रखना है, ये हमने रख दिया यहाँ पर 3a प्लस के 1 इंटू आई, और सॉल्व करने पर 0 आ जाए। ठीक है, तब ये जो रिजल्ट होता है इसको हम कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। दोबारा फिर देखेंगे कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रियल हो चाहे कम्प्लेक्स हो, अगर वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस रिजल्ट को हम कैले हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस टाइप की होगी, और लैम्डा के प्लेस पे हम ए रखेंगे, और उसे सॉल्व करने पर 0 अगर आता है तो हम कहेंगे कि इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसा कि देखिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये इस पर हमें दिखाना है कि इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम एप्लीकेबल है, यानी कि इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, ए माइनस के लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल है उसमें से लैम्डा को माइनस कर देते हैं, बाकी ऐसी कैसी उतार देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस के 2। इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आ गई, ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि आइगन इक्वेशन। ठीक, अगर इस इक्वेशन को, ये क्या है, एक ही आइगन इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर ए इसको सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो ए के प्लेस पे हम देखिए रख देंगे ए, और लैम्डा के प्लेस पे हम रख देंगे ए, और हमने कांस्टेंट के स्थान पे बताया था यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, जैसे 2 होता है 2 आए। ठीक, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो पहले हमें इसमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर हम निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, यहाँ पर है 1 1 2 1 1 1 2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2, और यहाँ आएगा 1 प्लस 1, और ये आएगा 2 प्लस के 2, और यहाँ पे 2 प्लस के 1। तो इसे हमने सॉल्व करा, ये हो गया 3 2 4 3। ठीक, अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली ताजी ताजी, ये 3 2
4 3। ठीक, अब यहाँ पर जो -2 है इसकी हम ए के अंदर एंट्री कर देंगे। ए कौन सा, ये वाला। -2 के अंदर एंट्री करेंगे तो -2 मैट्रिक्स में सभी से मल्टीप्लाई होती है, और डिटरमिनेंट में क्या है, किसी पर्टिकुलर रो से या पर्टिकुलर कॉलम से होती है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और -2। ठीक, -i का मतलब यहाँ पे जो डायगोनल है उसका माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 3 -2 देखिए 0 हो गया। 4 -4 ये 0 हो गया। 2 -2 ये 0 हो गया। 3 -2 -2 -3 यानी ये भी 0। तो जोड़े कितना आ गया, 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए अब कराते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एन ऑर्डर का है। लैम्डा इज स्केलर देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स बात एक ही है। ऑफ ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेंडेड द डिटरमिनेंट, इनमें से किस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पर पॉलिनॉमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आ जाएगा। तो हम जानते हैं वो किस टाइप का है, ये वाला। ए क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आई यानी यूनिट मैट्रिक्स होता है, वो इसका वही ऑर्डर लिखा जाता है जो ए का। तो जो ए यहाँ पे एन ऑर्डर का है तो आई एन भी एन ऑर्डर का होगा। लैम्डा स्क्वायर है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स ऑफ ए। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। देखिए सेकंड एमसीक्यू स्क्रीन पे है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, बिल्कुल सेम अभी जो हमने किया था बिल्कुल उस जैसा। लैम्डा स्केलर देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स होता है ए माइनस के लैम्डा आई, यहाँ पे एन क्या है इसका ऑर्डर, ये से जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकलता है और इसको इक्वल के 0 रख देते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलती है। तो इक्वेशन में बस इतना ही अंतर है, 0 इक्वल में कुछ ना कुछ रख देते हैं, यानी कि जब दो पॉलिनॉमियल को इक्वल किया जाता है तो इक्वेशन मिलती है। ठीक है, और बराबर में क्या है, यहाँ पर 0 पॉलिनॉमियल, इधर क्या पॉलिनॉमियल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो इससे पहला वाला जो एमसीक्यू था तो इसमें क्या कह रहा था, पॉलिनॉमियल की बात कर रहा था, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर इक्वल में 0 नहीं दिया था। तो यहाँ केवल क्या था आंसर, ये वाला, क्योंकि इसको 0 के इक्वल रख देंगे पॉलिनॉमियल्स को तो वही बन जाएगी इक्वेशंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो या रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट जो होते हैं वो ऑलवेज रियल होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, अगर ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें, डैश लगा, डैश से कह सकते हैं, और फिर हम इसका कंजुगेट लें, चाहे डैश मान लो इसे, और बाद में इसका कंजुगेट कर दें। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दें और फिर वो ए के इक्वल ही हो, इसे हम ए स्टार बोलते हैं। ए के इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर उसका कंजुगेट कर दें, यानी आई के स्थान पे -i कर दें, वो ए के इक्वल ही आ जाए तो उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक यानी कि ए का ट्रांसपोज जो हो वो ए के इक्वल हो तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक यानी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। और इस टाइप के मैट्रिक्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालें यानी कि लैम्डा की वैल्यू निकालें तो वो सभी वैल्यू जो आएंगी रियल आएंगे। कहने का मतलब जो क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन आएगी उसमें जो डी होगा ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये राइट आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एट लीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एवर सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, अगर पहले सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स की अगर डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं, और 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एट लीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एवर सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि उसमें कम से कम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसका कम से कम एक रूट ऐसा होगा जिसमें 0 जरूर आएगी लैम्डा की वैल्यू। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5,
द करेक्टर रूट ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर इधर, यानी कोई स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो। स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करें और उसके बाद उसका कंजुगेट कर दे, यानी कि उसका हर्मिशन मैट्रिक्स निकालें और वो माइनस के इक्वल आ जाए, यानी इसका जो स्टार है वो -1 इक्वल आ जाए, तो वो कहलाता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालें, यानी लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो वो कैरेक्टरिस्टिक रूट जो होगा या तो प्योरली इमेजनरी होगा या जीरो। तो या तो उसमें अंदर इमेजनरी आएंगे या जीरो भी आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई करें और वो इकाई मैट्रिक्स आ जाए, यानी यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। और हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कंजुगेट अगर एक इक्वल है, यानी कि ए जो है ये एक इक्वल है, तो हम उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस टाइप के मैट्रिक्स का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालें, यानी कि लैम्डा निकालें, तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो आएगी ऑफ यूनिट मॉड्यूलो, यानी कि लैम्डा का जो मोड होगा वो इक्वल टू 1 आएगा। इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स ये सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी ये मैट्रिक्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम पता कैसे चलेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, और स्क्वायर होता है ए क्रॉस ए। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 -1 1 2, और दूसरा वाला है 3 -1 1 2, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 3 9 -1, यानी कि हो जाएगा 8। फिर हो जाएगा 3 एकम 3 -2, यानी कि -5, और ये हो जाएगा, फिर इधर से करेंगे 1 3 3 और 2, यानी कि 5, और -1 + 4 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर। उसके बाद हम निकालेंगे, देखिए इसमें निकाल रखा 5a। 5a कैसे होगा, एक ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 या 15 -5 5 और 5 दूनी 10। उसके बाद सभी में आई निकला हुआ, तो 7i निकाल देंगे, 7i हो जाएगा 7007। ठीक है, तो किसी एक एलिमेंट को देख लीजिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे कितना 15, और यहाँ पे 7। तो 8 7 15, जीरो हो सकता है अगर ये वाला माइनस में हो जाए। तो ए वाला माइनस में कौन सा है, देखिए ए वाला माइनस में ये वाला है, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i। ठीक है, बाकी सब अच्छा, ये दोनों तो एक जैसे ही हो गए। हाँ, ए स्क्वायर माइनस 5, हाँ, तो इसका आंसर हो गया डी, या सी भी एक यही है। ठीक है, और उसके बाद एक और चेक कर लें, देखिए 5 ये माइनस होगा, तो -5 ये कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा। फिर और देखिए यहाँ पे -5 ये प्लस हो जाएगा, ये कैन जीरो हो जाएगा, और फिर 7 3 10, ये माइनस होगा 10। तो ये राइट आंसर हो गया डी या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड दिस आर। देखिए ये वाला जो, और ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि बी इनवर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, और आइडेंटिटी की क्या हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे पूरे के, वो सेम होंगे, यानी राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालें, यानी लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो जो भी वैल्यूज आएंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उस डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने किया था, अभी आपको ध्यान होगा, यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाले, ये आए -1 और 3। अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो -1 × 3, यानी कि -3 आ रहा, और इसकी डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट का मतलब इसका प्रसार करें, तो ये हो जाएगा -8 और +5। तो देखिए सोल्व हो गया, -3 ही आ रहा, यानी कि डिटरमिनेंट का, किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट का जो प्रोडक्ट है वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सी। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नो एज।
यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, तो इस थ्योरम कहते हैं हम कैले हैमिल्टन थ्योरम, यानी इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे है, द करेक्टरी रूट ऑफ द मैट्रिक्स है, इसकी करेक्टरिस्टिक रूट हमें बतानी है, यानी कि आइगन वैल्यू बतानी है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसको हम अगर ऑप्शन दे रखें तो शॉर्ट में निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है उसकी आइगन वैल्यू के गुणनफल के बराबर होती है। किसी अवयव के सारणिक का मान यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू उसके आइगन मान के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि उसकी जो आइगन की वैल्यूज होती है उनके गुणनफल के बराबर होती है। अब आइगन की वैल्यूज हमें दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए इसकी डिटरमिनेंट में निकालो मोड ए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस के 4 यानी कि 6। तो गुणनफल 6 देखिए किस में आ रहा है, 1 और 6 का गुणनफल 6 आ रहा, तो ये आंसर हो सकता है। इसका गुणनफल 6 नहीं -6 आ रहा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका भी 6 आ रहा और ये भी -6 आ रहा, यानी अब इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा, या तो ए होगा या सी होगा। ठीक है, तो अब एक और कंडीशन होती है कि किसी भी डिटरमिनेंट का जो ट्रेस होता है यानी कि डायगोनल का जो सम होता है, ट्रेस डायगोनल का सम यानी कि 5 + 2 5 + 2 = 7, वो आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होता है। तो आइगन वैल्यू देख लीजिए 7 किसका आ रहा, तो ये तो -7 आ रहा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 1 + 6 = 7, तो राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है शॉर्ट में निकालने का, दूसरा वही तरीका a - λI = 0 रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जब भी ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अगर हम उनको प्लस करके उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो जो होता है दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर, किसी एक हर्मिटियन अवयव के अभिलाक्षिक मूल होते हैं। तो ये रिपीट हो गया, अभी पहले भी हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया स्टार्टिंग उसमें भी था। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का स्टार इक्वल टू ए, यानी कि किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज करो और उसका कंजुगेट लो, अगर वो एक इक्वल होता है तो वो कहलाता है हर्मिटियन। और इस टाइप के हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालें तो ऑलवेज रियल आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक हर्मिटियन मैट्रिक्स में कर सकते हैं, स्क्यू में सिमेट्रिक मैट्रिक में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे जो है हम इस तरह कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स जो होगा सममित और दूसरा विषम सममित। विषम सममित का मतलब डैश, ठीक है, ये कहलाता है सममित अवयव, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। तो किसी भी हम उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, यानी इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ए डैश बराबर होता है ए माइनस का ए डैश अपॉन 2। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये इस तरह से। राइट आंसर हो गया सी। हाँ, तो इसमें देखिए स्टेप ये क्या था इसमें कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, तो इसमें क्या था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो मैंने फॉर्मूला रोंग दिया, इस तरह लिखते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक यानी कि ए प्लस के ए डैश अपॉन 2 प्लस ए माइनस के ए डैश अपॉन 2। अब देखिए इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए ही आएगा, तो ये वाला जो मैट्रिक होता है इतना, ये सिमेट्रिक कहलाता है, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो लौट के यही जाएगा। और ये वाला जो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का अंतर आएगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या एक सममित का मतलब ये वाला, और विषम सममित यानी कि इसमें के योग का मतलब बीच में प्लस के रूप में बदला जा सकता है। तो राइट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे है, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी विषम सममित अवयव का विकर्ण अवयव होता है। देखिए कोई भी विषम सममित अवयव तो उसका जो विकर्ण होता है ये वाला, इनका विषम अवयव सममित विकर्ण अवयव शून्य होते हैं, तो इसके अवयव जो होते हैं ये शून्य होते हैं। राइट आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है।
तो इसे देखिए हम ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के जो ट्रेस होता है वो इन आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होता है। ट्रेस का मतलब डायगोनल का सम। देखिए डायगोनल कौन सा है इसका, ये वाला। अगर हम इसका सम कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये जो सम है वो आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होना चाहिए। आइगन वैल्यू कौन सी, इसमें देख लीजिए कि इसका सम ए प्लस बी प्लस सी है। तो अगर हम डी का सम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, राइट आंसर हो गया डी। एक ये, दूसरा ये भी है कि हम इसका एक्सपेंशन कर दें। एक्सपेंशन कहाँ से, देखिए यहाँ से कर दें ऐसे, और इसकी डिटरमिनेंट निकाल लें। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है आइगन वैल्यूज की गुणनफल के इक्वल होती है। तो इसका प्रसार करेंगे तो आएगा बी सी माइनस जीरो, यानी कि गुणनफल कितना आ रहा, ए बी सी। और ये किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यूज के गुणनफल के इक्वल होता है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं जिसका प्रोडक्ट ए बी सी होगा वो होगा डी। राइट आंसर हो गया डी। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी सेटिस्फाई पी स्क्वायर आई माइनस पी इफ p की पावर n 5i 8p देन n इज इक्वल, यानी कि p का स्क्वायर इस टाइप का है। अगर हम उसको n यहाँ पर पावर की जगह 2 की जगह n कर दें तो वो इस टाइप का आता है। तो n कितना होगा, तो इसके लिए हम करेंगे, p स्क्वायर हमें दिया हुआ है, p स्क्वायर दे रखा हमें i माइनस पी। तो हम p की पावर 4 करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा i का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर माइनस के 2pi। और pi जो होता है, आई की यूनिट मैट्रिक्स से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आई ही रह जाता है, और आई का स्क्वायर करेंगे तो भी आई रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आई प्लस के पी स्क्वायर माइनस के 2p। पी स्क्वायर की जगह फिर हम ये रख देंगे वैल्यू जो ऊपर हमें क्वेश्चन दे रखी है। पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे आई माइनस के पी माइनस के 2p। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा, ये होगा हमारा 2i माइनस के 3p। तो ये जो वैल्यू है p की 4 की है, लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा है 5i। तो अब हम देखिए यहाँ पर निकालते हैं p6। p6 क्या होगा, p की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर ये है 2i माइनस के 3p, और पी स्क्वायर है हमारे पास ये i माइनस पी, आई माइनस पी। अब देखिए हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2i स्क्वायर माइनस के 2ip माइनस के 3pi और माइनस माइनस प्लस 3p स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल होगी, क्योंकि इकाई का इन्वर्स व्यवहार करो तो इकाई रहता है। ये 2p हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये हो जाएगा 3p और प्लस के 3p स्क्वायर की जगह हम फिर यही रखेंगे आई माइनस के। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2i ये हो जाएगा माइनस के 5p प्लस के 3i माइनस के 3p, ठीक है। तो यहाँ से p की पावर 6 बराबर आ गया 5i। देखिए अब आ चुका है 5i, ठीक है। और माइनस के यहाँ हो जाएगा 8p। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे इससे जो कंडीशन दे रखी है, तो n बराबर आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, इसका राइट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ ए इज 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट इसकी जीरो नहीं है, देन डिटरमिनेंट दिस इसके इक्वल होगा। तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए जॉइंट ए, और ये फॉर्मूला होता है इसका मोड इंडिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1, ठीक है। और n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर कितना है इसका 3/3। तो इसकी जगह हम n की जगह 3 रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा मोड ए का स्क्वायर, यानी डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर है राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, एक अवयव हमें दिया हुआ, बताना है कि क्या ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है ए डैश इज इक्वल टू आई। इनवॉल्यूटरी की कंडीशन होती है ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, यूनिट मैट्रिक्स आए तो वो इनवॉल्यूटरी कहता है। आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर ए होता है, और निलपोटेंट ए स्क्वायर जीरो। ए स्क्वायर नहीं है तो उसका क्यूब या पी कोई भी अगर आगे निकाले, मतलब स्क्वायर क्यूब, तो अगर वो जीरो आता है तो वो निलपोटेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली स्क्वायर पे ही जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज रो को कॉलम में,
कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो 1 2 माइनस के 2 2 1 2 और यहाँ पे 2 माइनस के 2 और माइनस के 1। तो यहाँ पे हमें क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी कि बाकी सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे 1 अगर आ रहा है तो तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 9 आ रहा है, इसे करेंगे 2 3 4 2 3 4 9, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 9 यानी आई आ रहा है। ठीक है, और एक और देख ले रहे हैं क्या 0 भी हो रहा है। जब इसकी इससे करेंगे तो 2 प्लस 2 4 माइनस ये 0 भी हो रहा है। तो इसका मतलब लाम्बिक ऑर्थोगोनल हो सकता है। ठीक है, तो कन्फर्म तभी होगा जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ए डैश कितना हो जाएगा 1/9 हो गया, और अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इससे करेंगे पहले से 1 2 3 4 2 3 4 9 आ गए। ठीक है, फिर दूसरे से करेंगे नीचे 1 और 2 4 और 4 ये 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिए इसे करेंगे -2 2 3 4 और -2 ये 0 हो गया। अब इस यहाँ पर तीसरे वाले करेंगे, देखिए तो 2 प्लस के 2 और माइनस के 4 0 आ गया। नीचे करेंगे देखिए 2 3 4 प्लस का 1 और 2 3 4 9 आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए और करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। करेंगे देखिए -2 2 3 4 ये भी 0 हो गया। अब इसके बाद माइनस के 4 2 3 यहाँ पे आ गए सेकेंड में, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसे करेंगे तो -2 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 1 यानी कि 9, और देखिए 9 से इसे काट देंगे तो यहाँ रह गया 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, और ये क्या होता है का यहाँ भी। तो राइट आंसर हो गया ए। अगर ये नहीं मिलता तो फिर हम इसका स्क्वायर करते। ठीक है, और स्क्वायर करने पर आई के इक्वल आता है तो इन्वोल्यूटरी, ए के इक्वल आ जाता है तो आइडेम्पोटेंट, और अगर 0 आ जाता है तो निलपोटेंट। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। आज का अंतिम क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अगर कोई एक जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो उसका स्क्वायर जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। दूसरी है ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, यानी किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का अगर हम डायगोनल का सम करें ऑफ एन ओड ऑर्डर, और ऑर्डर उसका ओड हो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, ऑलवेज 0, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल रियल है, ट्रू है, थ्योरम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इसका कंसेप्ट दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।